आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग में नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा वैलिडिटी कनेक्शंस में डिस्कस कर रहे हैं वेरी फर्स्ट लेक्चर वेल्डिंग जो रहती है हमारा मेन प्रोसेस जो रहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे किस तरह की वेल्डिंग की जाती है और कौन से हमारे वेल्डिंग जो है एज कम्पेयर टू द बोल्ट कनेक्शंस एज कम्पेयर टू रिवेटेड कनेक्शंस ये ज़्यादा सुटेबल मानी जाती है और इनकी जो स्ट्रेंथ रहती है बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं वेल्डिंग की। वेल्डेड कनेक्शंस क्या होते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं वेल्डेड कनेक्शंस। वेल्डेड कनेक्शंस क्या रहेंगे? तो वेल्डेड कनेक्शंस वो जॉइंट्स हम जब बनाते हैं किसी स्ट्रक्चरल मेंबर का विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेल्डिंग कनेक्शंस। तो वेल्डिंग कनेक्शंस आर द joints used for joining the structural member by means of welding process, by means of welding process, ठीक है, this is known as the welded connections। तो welded connections क्या है? Joints used for joining the structural members by means of welding process, ठीक है जी। तो उस तरह की जो कनेक्शन हम बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वेल्डेड कनेक्शंस। तो जैसे माइल्ड स्टील है, कास्ट आयरन है, या एल्यूमिनियम है, ब्रास, कॉपर, जिस सारे के सारे मेंबर कैन बी वेल्डेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट विद और विदाउट प्रेशर। तो हम इनको हीट से हम क्या कर सकते हैं? वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वेल्डिंग कनेक्शन क्या है? ये हमारे सारे के सारे मटेरियल को हम क्या करेंगे? तो उसके बाद मैं बात करूंगा वेल्डिंग प्रोसेस होता क्या है? वेल्डिंग होता क्या है, ठीक है जी। तो द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू और मोर स्ट्रक्चरल मेंबर्स परमानेंटली अंडर द एप्लीकेशन ऑफ हीट विद और विदाउट प्रेशर, ठीक है जी। तो इसको हम इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेल्डिंग। तो वेल्डिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू और more structural member permanently with or without under the application of heat with or without pressure। विद और विदाउट प्रेशर जो हमारे दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चरल मेंबर को परमानेंटली हम क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ हीट, उसको हम क्या बोलेंगे? वेल्डिंग, ठीक है जी। इज नोन एज वेल्डिंग, ठीक है जी। तो ये हमारे वेल्डिंग जो प्रोसेस है आर द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग। तो बहुत सारी जो प्रोसेस हैं यहाँ पे वेल्डिंग की हम यूज करते हैं, अलग अलग तरह की जो वेल्डिंग है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, बहुत सारी जो वेल्डिंग्स हैं हम यूज करते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करें आर्क वेल्डिंग की, तो आर्क जो इलेक्ट्रिकल आर्क यूज की जाती है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग क्या है? इन दिस प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग हीट इज अप्लाइड बाय मींस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक बिटवीन द मेंबर्स टू बी वेल्डेड। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक आर्क हम स्ट्रक करते हैं हमारी वेल्डिंग जो हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं उसको वेल्ड करने के लिए, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बाय मींस ऑफ द आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक
बाय द बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द वेल्ड, जो हमारे मेंबर्स हैं, स्ट्रक्चर मेंबर्स हैं, उनको वेल्ड करने के लिए जब हम इलेक्ट्रिक आर्क का यूज करते हैं तो उस तरह की वेल्डिंग को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। तो एन इलेक्ट्रोड इज यूज इन दिस ऑपरेशन, तो इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं इस तरह की वेल्डिंग प्रोसेस को करने के लिए, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। तो इसमें जो हमारे which mean melt and fill the gap at the junction of the two structural member, जो हमारे इलेक्ट्रोड यूज करेंगे वो क्या है, हीट की वजह से क्या होगा, जो हमारे बाय द इलेक्ट्रिक आर्क हीट क्या होगा, वेल्डिंग होगी दो स्ट्रक्चरल मेंबर्स की, दो स्ट्रक्चरल मेंबर्स की जो गैप रहेगा उसको क्या कर देती है, ये फिल कर देता है इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इस तरह से हम दो जो स्ट्रक्चरल मेंबर हैं या दो से ज्यादा स्ट्रक्चरल मेंबर है उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, बाय वेल्ड कर सकते हैं। तो in the electric arc welding process the intense heat required to reduce the metal to liquid state is produced by the electrode melt with filler material। तो हमारी एक इंटेंस जो टेम्परेचर है, जो एक हीट है, वो हमें चाहिए होती है जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं, इस तरह की जो वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी जो कंडीशंस है वो हमें अंडर कंट्रोल रखनी होती है ताकि जो हमारी वेल्डिंग है वो जो प्रोसेस है इजीली हो सके। और क्या बहुत सारी जो हमारी वेल्डिंग प्रोसेस रहते हैं, जैसे हम बात करें गैस वेल्डिंग की, तो गैस वेल्डिंग भी एक क्या है, वेल्डिंग प्रोसेस है, जिसमें क्या किया जाता है, दिस प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग द एज ऑफ द टू बी ज्वाइंट आर मेल्टेड बाय एन ऑक्सीडाइलिन गैस फ्लेम एंड मेटल आर फिल्ड इन ज्वाइंट बाय मेल्टिंग अ वेल्डिंग रोड इन द फ्लेम। तो मेल्टिंग रोड जो हमारी यूज की जाती है बाय गैस वेल्डिंग, ठीक है, और जो हमारे जहाँ पे हमने ज्वाइन करना है, दो एज को स्ट्रक्चर मेंबर को ज्वाइन करना है, तो वहां पे हम रख के क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द गैस फ्लेम, ठीक है। और जो हमारा फिलर मटेरियल होता है, फिलर मटेरियल को क्या करते हैं, हीट देते हुए हम क्या कर सकते हैं, उस स्ट्रक्चर मेंबर को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्ज वेल्डिंग की। फोर्ज वेल्डिंग क्या रहेगा, फोर्ज वेल्डिंग, ठीक है। फोर्ज वेल्डिंग भी एक तरह की जो हमारी वेल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू और मोर स्ट्रक्चरल मेंबर अंडर द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। तो फोर्ज वेल्डिंग में जो हीट और प्रेशर की हेल्प से हम क्या करते हैं, दो स्ट्रक्चरल मेंबर या दो से ज्यादा स्ट्रक्चरल मेंबर को ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे, हमारी जो एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर, उसी तरह की हम उसको क्या बोलेंगे, फोर्ज वेल्डिंग। तो इन दिस प्रोसेस द एज ऑफ द एज टू बी ज्वाइंड आर हीटेड to the plastic state and then joined by applying high external mechanical pressure, ठीक है। तो फोर्ज वेल्डिंग क्या है, इसमें एक हाई टेम्परेचर से हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। तो जब प्लास्टिक स्टेट में हमारी जो एज आ जाते हैं, हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स आ जाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, अंडर द मैकेनिकल प्रेशर, एक्सटर्नल हम मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करते हुए क्या करते हैं, जो ज्वाइन करते हैं, कनेक्शन करते हैं हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स का, दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चरल मेंबर्स का, उस तरह की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, ठीक है जी। तो क्या है ये फोर्ज वेल्डिंग, जब दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चरल मेंबर को हम ज्वाइन करते हैं, ज्वाइंट कनेक्शन बनाते हैं अंडर द हीट और प्रेशर, अंडर द हीट एंड प्रेशर, हीट किया जाता है हमारे प्लेट्स को, जो हमारे स्ट्रक्चर मेंबर हैं, और उसको फिर मैकेनिकल प्रेशर की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह की वेल्डिंग को क्या बोलते हैं, फोर्ज वेल्डिंग। उसके बाद मैं बात करता हूँ फ्यूजन वेल्डिंग की। फ्यूजन वेल्डिंग भी एक तरह की मेन वेल्डिंग है, फ्यूजन वेल्डिंग, ठीक है जी। फ्यूजन वेल्डिंग की बात करते हैं तो व्हेन टू स्ट्रक्चर मेंबर आर ज्वाइंड without any pressure but a different weld metal, the process is known as fusion welding। तो फ्यूजन वेल्डिंग क्या है, ये इसमें भी हम स्ट्रक्चर मेंबर को ज्वाइन करते हैं, बट इसमें प्रेशर, विदाउट प्रेशर हम क्या करते हैं, वेल्डिंग की जाती है। और अदर जो हमारा वेल्ड मटेरियल है, वेल्ड मेटल है, वो अदर वेल्ड मेटल हम यूज करते हैं एज कंपेयर टू द अदर वेल्डिंग। तो इस तरह की वेल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन वेल्डिंग, ठीक है जी। तो फ्यूजन वेल्डिंग, टू मेटल आर फ्यूज मतलब मिक्स्ड करते हैं टुगेदर बाय द हीटिंग एंड एक्सटर्नल मैकेनिकल प्रेशर इज अप्लाइड टू मेक द जॉइंट, ठीक है। तो दो
जो हमारी स्ट्रक्चर मेंबर उसको क्या किया जाता है, फ्यूज्ड किया जाता है, और उसको हमें अंडर द प्रेशर हम क्या करेंगे, इसको वेल्ड कर लेते हैं दो स्ट्रक्चरल मेंबर्स को, ठीक है जी। तो इस तरह की वेल्डिंग को हम क्या नाम देते हैं, फ्यूजन वेल्डिंग। अब बात करते हैं जो हमारी वेल्डिंग है इसकी क्लासिफिक जो एडवांटेज है या डिसएडवांटेज क्या है वेल्डेड जॉइंट एज कंपेयर टू द रिवेटेड जॉइंट से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं वेल्डिंग कनेक्शंस को, तो वेल्डिंग कनेक्शन होते हैं और हमारे रिवेटेड कनेक्शन होते हैं, इनमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है जी। अगर इनमें जो कंपैरिजन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो एडवांटेज और एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स एज कंपेयर टू द रिवेटेड कनेक्शंस। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज of welded joints as compared to riveted joints ठीक है जी। तो रिवेटेड जॉइंट्स के कंपैरिजन में हमारी जो वेल्डेड जॉइंट है इनका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले हम एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज ओके, तो एडवांटेज क्या है जो हमारे, तो नॉइज नो नॉइज इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस बट द रिवेटिंग प्रोसेस प्रोड्यूस ए नॉइज। तो सबसे पहले क्या है एडवांस, सबसे नो नॉइज, ठीक है जी। तो जो हमारे वेल्डिंग जॉइंट है इसमें क्या होता है, नॉइज क्रिएट नहीं होती है जब हम वेल्डिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं, या जब हम रिवेटिंग करते हैं या रिवेटेड जॉइंट बनाते हैं तब क्या बहुत ज्यादा नॉइज की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो व्हेन रिवेटिंग इज डन द रिवेट हेड इज प्रिपेयर्ड बाय हैमरिंग, द हैमरिंग कॉज नॉइज इन द प्रोसेस ऑफ रिवेटिंग। तो रिवेटिंग सबसे पहला कारण क्या है, एडवांटेज क्या है, वेल्डिंग जॉइंट का, वेल्डिंग प्रोसेस का, इसमें नॉइज नहीं आती, क्रिएट होती है जब हम वेल्डिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं, जब हम कनेक्शन बना रहे होते हैं, वेल्डेड कनेक्शन बना रहे होते हैं बिटवीन द स्ट्रक्चरल मेंबर्स। तो दूसरी तरफ से रिवेटेड कनेक्शंस हैं, रिवेटेड कनेक्शन में नॉइज क्रिएट होती है जब हम क्या करते हैं रिवेटिंग कर चुके होते हैं, उसके बाद बाय द हैमरिंग हम रिवेट हेड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो उस तरह से हमारी जो नॉइज की प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो जाती हैं ड्यूरिंग द रिवेटिंग, ठीक है। तो ये एडवांटेज रहती है वेल्डेड जॉइंट्स की। और दूसरी एडवांटेज की बात करता हूं जो हमारे कंपैरिजन टू रिवेटेड जॉइंट, welded structures are comparatively lighter than corresponding riveted structure because the weight of the rivets get reduced, ठीक है। तो यहाँ पे जो welded structure है उसकी जो weight है वो क्या है, लाइट वेट है, ठीक है। लाइटर देन है, जो weight रहेगा वो क्या है, लाइटर है। welded structure है comparatively lighter, welded structure is lighter than riveted structure, ठीक है जी। तो दूसरी एडवांटेज क्या रहती है, जब हम क्योंकि जब हमारी जो वेल्डिंग प्रोसेसेस हैं, तो वेल्डिंग प्रोसेसेस से क्या होगा, हम कनेक्शन करते हैं हमारे स्ट्रक्चर मेंबर्स की, तो स्ट्रक्चर तैयार होता है तो उसका जो लोड है, जो उसकी जो वेट है, उसका जो वेट है वो कम रहता है एज कंपेयर टू द रिवेटेड कनेक्शंस या रिवेटेड स्ट्रक्चर। तो रिवेटेड स्ट्रक्चर में जो हमारे रिवेट यूज किए गए हैं उनका जो वेट है वो रिड्यूस हो जाता है वेल्ड में, ठीक है। जब वेल्ड यूज करेंगे तो यहाँ पे रिवेटेड स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जितने रिवेट यूज किए उनका भी तो कोई वेट होगा, तो वो वेट हमारा वेल्डेड स्ट्रक्चर में कम होता है, इसलिए ये क्या रहते हैं, लाइटर रहते हैं देन द रिवेटेड स्ट्रक्चर। उसके बाद मैं बात करता हूँ तो वेल्डेड जो हमारे वेल्डेड स्ट्रक्चर है वो बेटर फिनिश प्रोवाइड करते हैं हमें, बेटर फिनिश प्रोवाइड कर सकते हैं। जो हमारे वेल्डेड स्ट्रक्चर है, वेल्डेड स्ट्रक्चर हैज बेटर फिनिश एंड अपीयरेंस देन द रिवेटेड स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ सरफेस स्मूथ, whereas the riveted structure head of the rivets produce rough surface। तो इसकी जो अपीयरेंस है वो अच्छी रहती है हमारे
वेल्डेड स्ट्रक्चर की, तो वेल्डेड स्ट्रक्चर कंपेयर टू द रिवेटेड ज्वाइंट, हमारे जो वेल्डेड स्ट्रक्चर बनते हैं वो फिनिशिंग और अपीयरेंस में अच्छे रहते हैं एज कंपेयर टू द रिवेटेड कनेक्शंस। रिवेटेड स्ट्रक्चर्स, क्योंकि रिवेटेड स्ट्रक्चर्स में हमारी जो रिवेट हेड है वो एक रफ सरफेस जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इनका जो हमारी वेल्डिंग है, वेल्डिंग प्रोसेस से क्या होगा, इनकी जो स्मूथनेस ज्यादा रहती है हमारी सरफेस की और फिनिशिंग अच्छी आती है और अपीयरेंस भी अच्छी दिखने में अच्छा लगता है, ठीक है। और जो एडवांटेज क्या रहेंगी कंपैरिजन टू द रिवेटेड स्ट्रक्चर, तो एडिशनल एंड अल्टरेशन कैन बी इजीली मेड इन एग्जिस्टिंग वेल्डेड स्ट्रक्चर देन इन रिवेटेड स्ट्रक्चर। तो अगर हमने अल्टरेशन करनी है या एडिशन करना है, जब हमने कोई रिपेयर करनी है वेल्डेड स्ट्रक्चर की, तो हम इजीली कर सकते हैं। एग्जिस्टेड जो वेल्डेड स्ट्रक्चर हैं उनकी जो रिपेयरिंग है या अल्टरेशन है वो इजीली की जा सकती है, यानी कि इजीली एडिशंस एंड अल्टरेशन, इजिली जो हमारी एडिशंस और अल्टरेशंस हैं इजिली की जा सकती हैं इन द वैलिड स्ट्रक्चर, बट हमारे जो रिवेटेड कनेक्शंस है उनमें थोड़ी सी क्या रहती है, इसमें दिक्कत रहती है। तो हमारे अगर कोई एडिशन में हम वैलिड करना चाहते हैं किसी पार्ट पे, कहीं पे हमें लग रहा है भी ये लूज है, यहाँ पे जब कोई डिफेक्ट आ रहा है तो वहाँ पे हम इजीली वैलिड कर सकते हैं, अल्टरेशन कर सकते हैं जब हम वेल्डिंग प्रोसेस से स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। तो रिवेटेड कनेक्शन में क्या है, हमें बहुत सारी ध्यान से क्या करना है, इंस्पेक्शन करनी होती है, कहाँ पे कोई रिवेट लूज है, कौन सा रिवेट डिफेक्टिव है, ठीक है। टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन की जरूरत रहती है इन द रिवेटेड कनेक्शंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी एडवांटेज रहती हैं वेल्डेड जॉइंट्स की। और जो मेंटेनेंस एंड पेंटिंग कॉस्ट फॉर ए वेल्डेड कनेक्शन इज लेस देन द रिवेटेड स्ट्रक्चर। तो मेंटेनेंस और जो पेंटिंग कॉस्ट है, ठीक है, वो भी वेल्डेड स्ट्रक्चर में कम रहती है, लेस मेंटेनेंस एंड पेंटिंग कॉस्ट। तो मेंटेनेंस और पेंटिंग कॉस्ट जो है वो भी कंपेयर टू द रिवेटेड स्ट्रक्चर कम रहती है इन द वेल्डेड कनेक्शंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एडवांटेज रहते हैं वेल्डेड कनेक्शंस में, ठीक है जी। और मैं बात करता हूँ जो हमारे वेल्डेड जॉइंट्स है हैव ग्रेटर स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू द रिवेटेड जॉइंट्स, तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा रहती है, मोर स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू रिवेटेड कनेक्शंस। तो रिवेटेड कनेक्शंस के मुकाबले जो हमारे वेल्डेड कनेक्शन है इनकी जो स्ट्रेंथ है अच्छी रहती है, सुटेबल रहता है हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो ज्यादा स्ट्रेंथ हमारी ये गेन कर पाते हैं जो हमारे वेल्डेड जॉइंट होते हैं, ठीक है। तो वेल्डेड जॉइंट आर मोर रिजिड देन रिवेट। जो हमारे रिवेटेड जॉइंट है ये हमारे क्या रिजिड भी ज्यादा रहते हैं, मोर रिजिड देन द रिवेटेड जॉइंट, ओके जी। और जो हमारी सेफ्टी ऑफ वेल्डिंग ऑपरेटर इन वेल्डिंग प्रोसेस, whereas riveting is done cold as well hot, while hammering the rivet can fly away and injury to persons। तो हमारी जो वेल्डिंग प्रोसेसेस हैं, तो वेल्डिंग प्रोसेस में क्या रहेगा, जो हमारे सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो ज्यादा रहती हैं वेल्डिंग जब प्रोसेस हम कर रहे हैं। तो जब हम रिवेटिंग कर रहे हैं, जब हम कोल्ड और हॉट ड्रिवन रिवेट अगर यूज कर रहे हैं तो हैमरिंग हमें करनी पड़ती है। तो हैमरिंग के वजह से क्या हो सकता है, जो हमारी रिवेट हैं वो क्या कर सकते हैं, स्लिप ओवर कर सकते हैं, जब वो क्या वो हमारे जो काम करने वाले लोग हैं वहां पे उस पर क्या हो सकता है, इफेक्ट कोई इंजरीज आ सकती हैं ड्यू टू द रिवेटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, कंपैरिजन रहते हैं, इंपॉर्टेंट जो एडवांटेज रहते हैं एज कंपेयर टू द रिवेटेड जॉइंट। अगर मैं बात करूं, इट इज पॉसिबल टू वेल्ड एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को हम अगर हम वेल्डेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वेल्डेड स्ट्रक्चर में किसी भी पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बट अगर मैं बात करूं तो रिवेटेड रिक्वायर इनफ क्लियरेंस,
तो रिवेटिंग के लिए बहुत सारी जो अगर हम किसी भी पार्ट पे किसी भी पॉइंट पे किसी स्ट्रक्चर के अगर रिवेटिंग करना चाहते हैं तो हमें क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है ताकि हम इजीली वहां पे क्या कर सके, रिवेटिंग कर सकें। और वेल्डिंग में ऐसा नहीं होता है, वो हम किसी भी पॉइंट पे जाके क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के वेल्डिंग कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज रहता है एज कंपेयर टू द रिवेटेड जॉइंट। और जो हमारी लैप लेंथ की बात करता हूं तो लैप लेंथ ऑफ स्टील बार्स इन आरसीसी स्ट्रक्चर कैन बी मिनिमाइज्ड टू ग्रेट एक्सटेंट इफ वेल्डिंग इज डन टू जॉइन देम। तो हमारे जो स्टील बार्स हम यूज करते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर में, तो उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं जब हम वेल्डिंग प्रोसेस से हम स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। और जो वेल्डिंग है वो कम टाइम लेती है एज कंपेयर टू द रिवेटिंग। ठीक है जी, तो रिवेटिंग के मुकाबले लेस टाइम, तो टाइम जो है वो कम यूज करना पड़ता है, कंजप्शन जो होती है टाइम की वो कम रहती है इन द वेल्डिंग प्रोसेस एज कंपेयर टू द रिवेटेड कनेक्शंस। ओके जी, तो मेंबर ऑफ द शेप्स which are difficult for riveting can be easily welded। ठीक है, तो अलग अलग जो मेंबर्स हैं, डिफरेंट शेप्स के मेंबर हैं, स्टील स्ट्रक्चर मेंबर्स हम यूज करते हैं, तो उनकी वेल्डिंग जो है वो इजीली हम कर सकते हैं। बट अगर हम रिवेटिंग करना चाहते हैं वहां पे थोड़ी दिक्कत रहती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है एडवांटेज ऑफ द वेल्डिंग कनेक्शंस। और अगर मैं बात करूं जो हमारी डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज क्या रहती है हमारे वेल्डिंग कनेक्शंस की एज कंपेयर टू द रिवेटेड जॉइंट। मैं डिसएडवांटेज के बारे में देखता हूं। डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डेड जॉइंट एज कंपेयर टू द रिवेटेड जॉइंट। तो द मेंबर्स हैं, द मेंबर्स आर लाइकली टू डिस्टॉर्ट इन द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग एंड कूलिंग। तो जो हमारे डिस्टॉर्ट हो सकते हैं मेंबर्स, ठीक है, डिस्टॉर्ट इन द मेंबर, डिस्टॉर्ट इन द मेंबर ड्यूरिंग वेल्डिंग। तो वेल्डिंग प्रोसेस के ड्यूरिंग हम क्या, जो हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर हैं वो डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, क्योंकि वेल्डिंग के टाइम पे हमें एग्जैक्ट जो टेम्परेचर है, जो हीटिंग है, वो हमें अंडर कंट्रोल रखनी होती है। अगर हीटिंग और कूलिंग जो है अनइवन रहती है, अनइवन कूलिंग, अनइवन हीटिंग रहती है, तो उस टाइम पे जो मेंबर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट हो सकते हैं। तो डिस्टॉर्ट की ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है किसमें, वेल्डिंग में एज कंपेयर टू द रिवेटेड जॉइंट। तो ये डिसएडवांटेज रहती है हमारे वेल्डेड जॉइंट की। और वेल्डेड जॉइंट कैन फेल अर्लियर देन रिवेटेड जॉइंट। तो जल्दी जो हमारा रिवेटेड जॉइंट है वो जल्दी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, अर्लियर फेल। फेल इजीली, ठीक है जी, तो जल्दी फेल होता है एज कंपेयर टू द रिवेटेड जॉइंट। जो वेल्डिंग हमारे जॉइंट्स होते हैं वो फेल अर्लियर रहते हैं, हमारे पहले हो जाते हैं एज कंपेयर टू द रिवेटेड। ठीक है, उससे देयर इज द ग्रेट पॉसिबिलिटी टू ब्रिटल फ्रैक्चर इन द वेल्डिंग देन इन रिवेटेड। तो इसमें ब्रिटल फेलियर हो सकता है, ब्रिटल फेलियर, तो ब्रिटल फेलियर हो सकता है एज कंपेयर टू द रिवेटेड जॉइंट। तो रिवेटेड जॉइंट में ब्रिटल फेलियर नहीं होगा, उसमें जो हमारे रिवेट है वो लूज हो सकते हैं, ठीक है, और उसमें कोई डिफेक्ट आ सकता है। तो इंस्पेक्शन से हम क्या कर सकते हैं, रिवेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे वेल्डेड जॉइंट है, ये ब्रिटल फेलियर, हमारा जो स्ट्रक्चर का ब्रिटल फेलियर हो सकता है इनकी वजह से जब ये फेल होते हैं। ठीक है, और डिसएडवांटेज है तो इंस्पेक्शन ऑफ द वेल्डेड जॉइंट इज मोर डिफिकल्ट एंड मोर एक्सपेंसिव देन द रिवेटेड जॉइंट। तो जो हमारी इंस्पेक्शन है वेल्डेड जॉइंट की वो डिफिकल्ट रहती है, इंस्पेक्शन डिफिकल्ट। तो हमारे वेल्डेड जॉइंट्स की जो हम इंस्पेक्शन करते हैं वो आसानी से नहीं हो पाती है एज कंपेयर टू द रिवेटेड जॉइंट। ठीक है, और जो हमारे वेल्डेड है ओवर रिजिड होते हैं, वेल्डेड जॉइंट्स ओवर रिजिड भी हो सकते हैं क्योंकि इनकी शक्ति जो ओवर रिजिड होते हैं। ठीक है, ये भी एक डिसएडवांटेज रहती है वेल्डेड कनेक्शंस की। तो सिंस नो प्रोविजन इज केप्ट फॉर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन द फ्रेम, देयरफॉर क्रैक्स में बी डेवलप इन द
इंटरनल स्ट्रेसेस, ठीक है, आर लाइकली टू बी सेट अप इन द वेल्डेड प्रोसेस। तो यानी कि जो हमारे क्रैक्स या हमारी जो अगर हम बात करें इंटरनल स्ट्रेसेस की वजह से क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं वेल्डिंग प्रोसेसेस में, जब उस पे जो हमारा जो स्ट्रक्चर वेल्डेड स्ट्रक्चर उस पे अगर जो लोड है वो अपनी परमिसिबल लिमिट से एक्सीड हो जाता है, ठीक है, वो तो स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है। जब हम क्या करते हैं वेल्डिंग करते हैं तो स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है वेल्डेड जॉइंट में एज कम्पेयर टू द रिवेटेड जॉइंट। तो डिफेक्ट्स लाइक इंटरनल एयर पैक जो हमारी पॉकेट्स आ जाती हैं, इंटरनल एयर पॉकेट्स आती हैं वेल्डिंग में, या स्लैग इंक्लूजन होता है, या इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होती है मेटल की, तो ये सारे के सारे जो डिफेक्ट हैं वो वेल्डिंग में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो हमारी इसमें डिसएडवांटेज भी एज कम्पेयर टू द रिवेटेड जॉइंट देखने को मिलेगी वेल्डिंग प्रोसेस में। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, वेल्डेड जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।